आज का राशि क्लास है 15/11/1967। जो सुनने वाले हैं उनको खुशी होती है, सुनने से भी खुशी होती है। ये नहीं कहा कि सुनने के साथ समझते भी हैं, या सुन भी लेते हैं तो भी उनको खुशी होती है। और जो कोई पॉइंट उनकी बुद्धि में नहीं है तो उनकी बुद्धि में वो बैठ जाती है पॉइंट। सुनती है तो सुनती है, सुनता है तो है, सुनता है तो नहीं बैठता है। तो अनुभव तो सुनना, और तो कोई सत्संग में अनुभव कोई सुनाता ही नहीं होगा। अनुभव कोई सत्संग में सुनाता है क्या? गुरुओं की सत्संग होते हैं, उनमें कोई उस सभा में अपने सत्संग, उस सत्संग में जो अनुभव होते हैं वो सुनाता है नहीं सुनाता। लेकिन बाबा को पक्का निश्चय नहीं सुनाता होगा। माना ब्रह्मा बाबा ने अनुमान लगाया कि कोई नहीं सुनाता होगा। माना कौन से सत्संग में है? बेसिक ज्ञान के सत्संग में कोई अनुभव नहीं। वहां तो खूब अनुभव सुनाते हैं, पहाड़ों पे यात्रा करके आते हैं, पंडित जी महाराज, पंडिया जी महाराज ले जाती हैं, तो तुम्हारी पंडिया भी ले जाती है। हाँ, तो बहुत खुश होते हैं, और संदली को बैठ करके खूब सुनाते हैं। तो बताया, और सत्संगों में नहीं सुनाते हैं। मना तुम जो बेसिक ब्राह्मणों का सत्संग है ना, उसमें तो सुनाते हैं। अच्छा, एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी में वो भट्टी हट्टी करके आते हैं। 7 दिन की भट्टी तो वहां भी होती है ना, जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं। योग शिविर में जाते हैं 7 दिन में, तो क्लास में खड़े होके अनुभव सुनाते हैं, सुनाते हैं। हाँ, तो बाबा को पक्का निश्चय नहीं कि शायद सुनाते हैं या नहीं सुनाते होंगे। क्या अनुभव सुनाएंगे है? हाँ, अच्छा, माता जी का कभी कभी सुनाते हैं, कोई हमेशा नहीं सुनाते। क्या अनुभव सुनाएंगे है? कभी वो पूछते भी नहीं होंगे कि अनुभव सुनाओ, उसमें भी अनुमान। पूछते नहीं होंगे कि पक्का है, पूछते होंगे। हाँ, यहाँ कायदा है। कहाँ? यहाँ बीके में कायदा है क्या? कि हाँ, हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे। बीके में गए कि नहीं गए? सुनाते हैं कि नहीं? वहां होके आते हैं है पहाड़ पर, तो आके अनुभव सुनाते ना, सुनाते। जितना रिफ्रेश होते हैं, जितनी पॉइंट्स सुनाते हैं, वो बैठ करके सुना क्या?
यहाँ तो कायदा है सबको। हाँ, कायदा है कि क्या करें, अपना अपना अनुभव सुना लो, जो पॉइंट सुनी है उनका। तो बैठ करके, क्योंकि और तो कोई सत्संग में ये तो बातें ही नहीं हैं। क्या बातें? अनुभव करने और अनुभव सुनाने की बातें ही। क्या अनुभव करने है? अरे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बैठ जाती है ना। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बैठती है, गुरुओं के ऊपर है, शास्त्रों के ऊपर है, तो भावना में उद्रेक होता है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा और सत्संगों में तो ये बातें नहीं है कि वहां कोई राजाई प्राप्त होती है, और यहाँ तो राजाई प्राप्त होती है। तो जिनको राजाई प्राप्त होती है, अनुभव होता है, वो अपना गुप्त करके रखें, किसी को ना बतावे हैं। जब तक प्रैक्टिकल में न मिले तब तक बताना ठीक है? थोथा जाना बाजेगा ना। हाँ, तो भाई बोल बोल करके दूसरों को सुनाना, इससे ज्यादा असर पड़ेगा। तो पहले पूरा अनुभव कर लो कि हाँ, हमको कुछ कंट्रोलिंग पावर मिल रही है, वशीकरण की शक्ति मिल रही है, राजाई की प्राप्ति हो रही है। तो देखो, बाबा कहते हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं है। यहाँ तो क्या सुनाते हैं अनुभव? क्या सुनाते हैं? हाँ, कि राजाई प्राप्त करने की जो अनुभव है, हमने वहां अनुभव किया माउंट आबू। तो उन सत्संगों में वहां तो और ही नीचे गिरने की बातें सुनाते रहते हैं। क्या? कि ऊंचा उठने की बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? उन सत्संगों में तुम इस तरफ में ऊपर चढ़ते जाते हो। तुम किससे कहा? हाँ, जो रुद्रमाला के मणके हैं, शिव बाप ने उनसे कहा तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख वालों को तुम कहा जाता है ना। तो बाबा उन बच्चों को, शिव बाबा उन बच्चों को इमर्ज करके सामने रख करके बोलते थे, है? हाँ, तो तुम इस तरफ में ऊपर चढ़ते जाते। कैसे? ऊपर कैसे चढ़ते जाते हो? अरे आत्मिक स्थिति तुम्हारी बीज रूप स्टेज बनती है तो तुम ऊपर चढ़ेंगे कि नीचे उतरेंगे? ऊपर चढ़ेंगे। देह भान होगा, देह की याद आएगी तो देह की इंद्रियां भी याद आएंगी, और इंद्रियां तो नीचे ले जाएंगी। तो इस तरफ में तुम ऊपर चढ़ते जाते हो। तुम ये नहीं, और इनके जो फॉलोअर हैं वो नहीं, तुम। हाँ, दुनिया वाले नीचे उतरते जाते हैं। बाकी जो हैं तुम्हारे अलावा वो सब क्या है? वो दुनिया वाले हैं या तुम्हारे अंदर के हैं? रुद्रमाला के मण के नहीं। तो उनमें वो सुनी सुनाई बातों में विश्वास करने वाले हैं कि नहीं? सुनने वालों को बताया ना, खुशी होती है, अल्पकालिक की खुशी होती है कि सदाकालिक की खुशी होती है। अरे जो सुना उसको मनन चिंतन मंथन करके, है, उसमें से सार निकाल करके वो मक्खन खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे तो ताकत आएगी ना। तो सुनने वालों को खुशी होती है, या सुनकर के जो मनन चिंतन मंथन करके समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, तो उनकी उन्नति होगी।
उनकी उन्नति होगी। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो नीचे उतरते जाते हैं और तुम मनन चिंतन मंथन का जो मक्खन निकलता है, सार निकलता है। क्या सार? सार क्या है? बेसिक ज्ञान का सार, एडवांस ज्ञान का सार क्या है? आत्मा। अरे वो आत्मा तो बेसिक ज्ञान में भी बताते हैं, तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, है? हाँ, एक बात सार है जो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? जो ज्ञान का सार है बस दो ही बातों में है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माना शरीर रूपी क्षेत्र जिसमें आत्मा बैठती है, रहती है, कर्म करती है। और दूसरा उस आत्मा के 84 जन्मों की सारी डिटेल जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को ज्ञ माने जानने वाला। कौन हुआ? कोई भी आत्मा के अनेक जन्मों के या एक जन्म के भी या जो भी जन्म हो कोई आत्मा के, उनकी सारी डिटेल जानने वाला वो कौन? वो ऊंच ते ऊंच आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते। तो दुनिया वाले और वो सुनने वाले बेसिक ज्ञान वाले वो नीचे उतरते जाते हैं और तुम ऊंचे चढ़ते जाते, उन्नति होती जाती है। हाँ, तुम्हारी उन्नति कराने वाला तो बाप बैठा हुआ है ना। क्या कराने वाला एक है या 4-5 ब्रह्मा के मुख हैं? हाँ, एक है। कौन? नाम लिखो। है? हाँ, कराने वाला एक शिव बाबा। अगर कहें परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म तो जब बनेगा, कब बनेगा? जब संसार में प्रत्यक्षता होगी कि बड़े ते बड़ी अम्मा सहनशील, जो इस दुनिया में सहन करने वाली सबसे बड़ी आत्मा है, वो तो ये है। क्या? तो और दुनिया का विनाश होगा पहले कि पहले वो सहनशील बनेगी? क्या होगा पहले? क्या होगा? है? अरे पहले सहन करेगी। अच्छा, और सहन की इंतहा हो जाएगी, है? हाँ, अति हो जाएगी ना। जब अति होती है ना, तो अति का क्या होता है? अति का अंत हो जाता है। हाँ, तो बताया फिर वो विकराल रूप धारण करती। कौन? हाँ, विकराल रूप किसके द्वारा? हाँ, असुर संहार कारिणी शक्तियां गाई हुई हैं या पुरुष बाप गाया हुआ है? शक्तियां गाई हुई है। तो परम ब्रह्म शक्ति है या बाप है? परम ब्रह्म है, क्या है? शक्ति है। तो तुमने जाना कि तुम्हारी उन्नति करने वाला तो बाप बैठा हुआ कि अम्मा? बाप को सहन करने की दरकार है या अम्मा को सहन करने की दरकार है? कौन सहन करे? अम्मा सहन करेगी, क्योंकि माताएं जितनी भी होती हैं संसार में, उनके शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो अबला हो जाती है। कलयुग के अंत में हो जाती कि नहीं? हाँ, तो तन की शक्ति नहीं है तो मन की शक्ति होगी?
मन की भी शक्ति उतनी, क्योंकि खास करके जो मूल रूप में माता है वो तो भारत माता है ना, है भारत माता है, वो कन्या के रूप में है, या जो जगत माता है वो कन्या का रूप है तो कन्या का रूप वो भी, लेकिन मनसा में वो सहन करती है कि विकराल रूप धारण करती है, और वो विकराल रूप धारण करने का काम उसको प्रेरक कौन है? जैसे रामायण में लिखा है, सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। तो तुलसीदास जी रघुनाथ तो राम को मान लिया है। अब वो राम रघुनाथ की बात थोड़ी है, तो त्रेता युग के रघुनाथ की बात है, राम की बात है, या संगम युग में निराकारी स्टेज धारण करने वाले राम की बात है। कौन सूर्यवंश का शिरोमणि है? सूर्यवंश का शिरोमणि तो सूर्य ही होगा ना, तो कौन हुआ है? कौन हुआ? संगम। वो बच्चा है, बच्चे में ताकत होती है क्या? अभी बताया, बाप बैठे हुए हैं ना। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप। हाँ, वो मुकर्रर रथ में बैठे हुए हैं ना, है जो तुम्हारी उन्नति कराने के लिए बैठे हैं। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? घड़ी घड़ी क्या करना है? अरे कान काटना है, उन्होंने कान की तरफ इशारा किया और अंगुली की कट कर दिया। क्या करना है? किसको याद करना है? उल्लू पाजी गधा को? है? अरे किसको याद करना है? हाँ, कहते हैं वो भी कब याद आएगा? शिव बाबा कब याद आएगा? कब याद नहीं आएगा? है? हाँ, तो मुख्य बात क्या हुई है? जो मूल बात है वो शिव बाबा नहीं है, मूल बात है अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या समझो है? ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में जहाँ यादगार दिखाई जाती है कि भारत की माताएं खास हैं अभी भी, और बाहर की दुनिया में भी, और शूटिंग पीरियड में भी, और एडवांस पार्टी में भी मस्तक में क्या लगाती हैं? बिंदु लगाती है ना। दूसरों को क्या देखते हो? अपने को देखो। हाँ, कहते मैं तो पुरुष हूं, मैं क्यों लगाऊं? बताया कि आत्मिक स्थिति की घड़ी घड़ी याद दिलाती रहते हैं। अपन को आत्मा समझो, और फिर क्या करो? मुझे माना आत्मा के बाप को याद। अब ये तो सब कोई अपने दिल से पूछे क्या कि मैं घड़ी घड़ी याद करता हूं आत्मा को, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में है बैठी हुई हूं, है स्टार के मुआफिक कहते हैं ना। हाँ, भ्रकुटी के मध्य में चमकता है अजब सितारा। तो अपने दिल से पूछे कि हमको जो बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? अरे अभी तो बताया, घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। तो तुमको फायदा होगा कि नहीं? घड़ी घड़ी आत्मा समझेंगे तो भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि आत्मा समझने से आत्माओं का बाप जो सर्वशक्तिवान है तो वो याद आएगा, और स्मृति से याद करेंगे, संग करेंगे मन बुद्धि से, तो जिसका मन बुद्धि से संग करेंगे उसका रंग लगेगा कि नहीं? रंग लगेगा, तो फायदा होगा कि नहीं?
आत्मा को याद करने से ज्यादा फायदा होगा कि आत्मा को याद करने के बाद है, आत्मा को पक्का करने के बाद कि मेरी भ्रुकुटी के मध्य में वो स्टार क्या हीरा बैठा हुआ। आत्मा हीरा है कि नहीं शरीर में है? हाँ, तो वो हीरा आत्मा जैसी बैठी हुई है चमकदार, तो जरूर तुम हीरो पार्ट बजाने वाले के बच्चे होंगे ना, तभी तो तुम्हें वो हीरा याद आएगा, नहीं याद आएगा? हाँ, बहुत सूक्ष्म हीरा भी होता है। तो बताया फायदा होगा, लेकिन सिर्फ आत्मा समझने से थोड़ा फायदा होगा। फिर बहुत फायदा कैसे होगा? है? जिसमें जन्म जन्मांतर के सारे तुम्हारे विकर्म, भी माने विपरीत, कर्म माने कर्म। कौन से विपरीत कर्म? जो भगवान ने कर्म बताए हैं, श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत जो कर्म हैं, हाँ, जो किए हैं, कब से? द्वापर, द्वैतवादी द्वापर युग से, जहां से दैत्यों का राज्य शुरू। दैत्य नाम क्यों पड़ा है? दिति की औलाद दैत्य। दिति माने खंडित, विविचारणी है, तो खंडित हो गई ना। तो कहा वो दिति की औलाद जो बने वो दैत्य। तो फिर दिति की औलाद क्या करेंगे? दैत्य राक्षसपना करेंगे कि नहीं? हाँ, चीड़फाड़ करेंगे, हिंसा करेंगे, दुख देंगे। हाँ, तो वो हिंसा करने से बाप हिंसा सिखाते हैं? नहीं सिखाते। बाप तो कहते हैं तुम देवता बनो। है? देवता हिंसा करते हैं क्या? नहीं, उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाई दिया देवता है और राक्षस दोनों मिलकर के युद्ध करते, बहुत एक दूसरे की हिंसा करते। अरे क्या सत्यानाश कर दिया ज्ञान का। अरे भगवान आएगा है तो वो हिंसा करना सिखाएगा। अरे आज के जो गुरु लोग हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो कहते हैं कि हिंसा करो, कहते हैं? नहीं, वो भी नहीं कहते। तो जो बड़ा सा बड़ा विद्वान है, बड़े से बड़ा कवि है, कौन सी कविता करता है? अरे जो दुनिया में सब धर्म के लोग जिस कविता का लोहा मानते हैं, जबकि वो कविता है मनुष्यों की लिखी हुई, लेकिन उसमें लिखा हुआ है श्री भगवान वाच, क्या? गीता, श्रीमद भगवत गीता, भगवान का नाम लिखा हुआ है ना, इसलिए सारी दुनिया उस गीत का, उस कविता का लोहा मानती है। तो जरूर उसमें श्रेष्ठ मत दी गई होगी ना दुनिया वालों के मुकाबले, और ग्रंथों में इतनी श्रेष्ठ मत नहीं है। क्या न दुख देना है और न दुख, हाँ, न सुख दुख देना है और न दुख लेना है, सुख देना है और सुख ही लेना। तो ये तो देवताओं का काम है। भगवान का क्या आके करता है? देवताओं की दुनिया बनाता है, स्वर्ग बनाता है, कि आकर के नरक बनाता है, और ही नरक बढ़ाता जाता है। उन्होंने तो लिख दिया कृष्ण भगवान आए द्वापर के अंत में और जन्म लेकर के उन्होंने महाभारत युद्ध किया, और महाभारत युद्ध करने के बाद पापी कलयुग आ गया। तो उतरती कला की या चढ़ती कला की? ये तो उतरती कला होगी। कलयुग तो कलाहीन होता है, और सतयुग तो 16 कला संपूर्ण। तो वो सतयुग बनाने वाला कौन है और कब आता है, ये तो विचार करना चाहिए। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, कलयुग कलाहीन हो जाता है। अरे दो बातें क्यों करते हो? है? जब पक्का है कि भगवान आकर के नर को नारायण बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण है, तो फिर भगवान ने ये द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग कैसे बनाई दिया? ऐसे करेगा क्या?
ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। बाप कह सिखाते हैं कि तुम अहिंसक बनो। मनसा भी से भी किसी को वाइब्रेशन से दुख की बात देने की नहीं सोचना है, और वाचा से भी कोई ऐसे वचन नहीं निकालना है जो दूसरों को दुख दे, और कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी लाल पीली आंखें करके किसी को दुख देना का काम नहीं कर। लेकिन जन्म जन्मांतर करते तो आए हैं। जब से दैत्यों का राज्य, दैत्य आत्माओं का आना इस दुनिया में शुरू हुआ, तब से ये विकर्म विपरीत कर्म करते आए कि नहीं? हिंसा करने का, अरे करते आए। तो जो करते आए वो विकर्म तुम्हारे सारे विनाश हो गए। किस बात से? सिर्फ अपनी आत्मा को याद करने से नहीं विकर्म विनाश होंगे। आत्मा तो जन्म जन्मांतर विकर्म ही करती रही 63 जन्म से, है? जब से दैत्यों की दुनिया शुरू हुई, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे दैत्य है ना। क्या करना सिखाते हैं? कहते हैं हमारी जनरेशन बढ़े। तो कैसे बढ़ेगी जनरेशन? हाँ, चीड़-फाड़ कर दो। किसकी चीड़-फाड़ कर दो? हाँ, पुरुषों की कि स्त्रियों की? पुरुषों की। क्या करेंगे? पुरुषों की करेंगे। वो तो लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। क्या? वो तो बैल है, बैल आपस में टकराएंगे कि नहीं? तो किसी की चीड़-फाड़ कर दो? कन्याओं माताओं की चीड़-फाड़। अब माताएं तो बेचारी पहले से ही माताएं बन गई, उनकी क्या करेंगे? तो उनको कन्याएं दिखाई पड़ती हैं। हाँ, तो कन्याओं को दुख नहीं होगा चीड़-फाड़ करेंगे तो? हाँ, तो बताया तुम्हारे जो 63 जन्म से इन दैत्यों के प्रभाव में आकर के तुम जो पुरुष जन्म लिए कि नहीं? हाँ, स्त्रियों ने पुरुष जन्म लिए और पुरुषों ने स्त्री जन्म लिए। स्त्री पुरुष की याद में शरीर छोड़ती है, क्योंकि सारा जीवन पुरुष से सुख लिया है। हाँ? तो अंत समय में कौन याद आएगा? पुरुष की याद आ जाती, तो अंत मते सोगते हो जाती है। ऐसे ही पुरुष स्त्री चोला से बहुत बड़ा समझते, हमने बहुत बड़ा सुख लिया। क्या सबसे बड़ा सुख क्या समझते हैं? काम इंद्रिय का जो सुख है बहुत बड़ा सुख। इसलिए गीता में साफ लिखा हुआ है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे संकल्प जो हैं काम विकार से रहित हैं, वो ही आत्मा श्रेष्ठ देवता बनने लायक है। नहीं तो अगर काम विकार के संकल्प अंत तक आते रहेंगे शरीर छोड़ते समय, तो देवता नहीं बन सकेंगे, स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। न 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आएंगे, और न 8.25 कला भी संपूर्ण स्वर्ग रह जाएगा, तो उसमें भी जाकर के जन्म नहीं दे सकेंगे। तो विकर्म विनाश हुए? कहेंगे नहीं हुए ना। हाँ, विकर्म पाप कर्म रह गए, तो फिर वहां स्वर्ग में जन्म नहीं मिल सकता देवताओं की दुनिया में। तो देखो, आत्मा को सिर्फ याद करने से फायदा नहीं होगा। कैसे फायदा होगा? आत्मा के बाप को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है वो तो देह धारण ही नहीं करता। अगर देह धारण भी करता है प्रवेश करके, तो आसक्ति रहती है देह में। देह में लगाव, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट ही नहीं होता, तो उसको देह याद आती है। अटैचमेंट नहीं तो देह याद ही नहीं आती। तो वो तो सदा मुक्त है। क्या देह के बंधन से मुक्त है कि नहीं? हाँ, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से सदा मुक्त है या नहीं? हाँ, सदा मुक्त। तो देखो, ऐसे को याद करेंगे जो सदा बंधन से मुक्त है? हाँ, विकर्मों से मुक्त है, पाप कर्म कभी
करता ही नहीं। इस पाप की दुनिया में आता है और इस दुनिया के बड़े से बड़े पापी में प्रवेश करता है। कितना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी कि सारी दुनिया की हत्या कर देता है। तो बड़े से बड़ा पापी हुआ नहीं है? हाँ। और बाबा कहते हैं हत्या करना इतना बड़ा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है क्या पता है? काम विकार भोगना। जो काम की भावना है वो काम विकार माने विपरीत रूप से काम भोगना। विपरीत रूप से काम भोगना कैसे होता है? एक तो होता है धर्मानुकूल काम भोगना। धर्मानुकूल काम क्या? कोई की इच्छा है संग करने की, स्त्री की इच्छा है पुरुष के साथ संग करने की, साथ रहने की, तो उसकी इच्छा को पूर्ति करना। इच्छा नहीं है तो नहीं करना। अगर इच्छा नहीं है तो भी जबरदस्ती उसके साथ अगर बलात्कार किया तो पाप बनेगा कि नहीं? हिंसा होगी ही नहीं? हाँ, तो हिंसा होगी। तो बताया तुम तो 63 जन्म आत्मा से विकर्म ही करते आए ना। आत्मा कर्म किया ना तो विकर्म हुए कि नहीं? हाँ, भले दूसरों से प्रभावित होकर करते आए, किया तो किया तो तुम अपनी आत्मा को ही याद करते रहो, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम मेरे को याद करो। किसको? किसको याद करो? है? हाँ, मैं आत्मा हूं ना। हाँ, तो मैं आत्मा हूं तो मेरे को याद करने से नहीं विकर्म विनाश होंगे। तुम आत्मा हो और शिव आत्मा है, सुप्रीम सोल, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? अरे वो सुप्रीम सोल वो एवर प्योर नहीं है। फिर क्यों नहीं होंगे? अरे वो ही बात 20 बार बता चुके कि वो तो बिंदी है ना। जैसे हम आत्मा बिंदी, वो भी बिंदी है। पशु पक्षी मनुष्य ऋषि मुनि देव आत्माएं सब क्या है? बिंदी आत्मा है या शरीर है? शाश्वत रूप से तो बिंदी आत्मा है। तो वो पहचान कैसे होगी कि हमने उसी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद किया है? तो उसके लिए बताता हूं कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। क्या ऐसे नहीं कि टेम्परेरी रथ में आज आया कल नहीं आया, उसमें नहीं याद करो। किसमें याद करो? मुझे मुकर्रर रथ में याद करो। जिस शरीर रूपी रथ में जो लिखा है ना गीता में, अर्जुन का रथ। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? सद्भाग्य का अर्जन। कैसे भाग्य बनता है? ज्ञान से भाग्य बनता है, अज्ञान से भाग्य बिगड़ता है। ज्ञान एक से आता है, अज्ञान अनेकों से आता है। तो एक जो शिव है, शिव आत्मा, उसको पहचानेंगे कैसे? ज्योति बिंदु को। है तो बिंदु वो भी जैसी हमारी आत्मा बिंदु। जब मुकर्रर रथ को पहचानेंगे तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु भी पहचान में आ जाएगा। तो बताया उसको याद करेंगे, उस स्वरूप को जिसमें वो देहधारी आत्मा और वो है विदेही आत्मा। शिव विदेही माने देह के विपरीत। वो सदा देह के विपरीत है कि नहीं? कि देह से अटैच होकर रहती है? नहीं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन स्वरूप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। क्या होगा? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। माने तुम जो भी कर्म करेंगे, चाहे अच्छे कर्म करो और चाहे बुरे कर्म करो, है? अपन को आत्मा समझ लगातार उस बाप के स्वरूप को, प्रैक्टिकल रूप को
जिसमें वो सदा निराकार सदा शिव भी है और वो देहधारी आत्मा भी है, मुकर्रर रथ वाली। दोनों के कॉम्बिनेशन रूप को तुम लगातार याद करेंगे। ज्यादा भी नहीं बताता हूं, मैं तो कहता हूं 8 घंटे याद करके दिखाओ। अरे अभी तो उस दिन बता 8 घंटे भी नहीं, 1 घंटा याद करो तो तुम्हारी याद बहुत तीक्ष्ण चली जाएगी। लेकिन बाबा ने तो अभिशाप दे दिया। अभी तुम 1 घंटे भी बाबा के सामने अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हुए, शिव बाबा को याद करते हुए 1 घंटा बैठे रहेंगे? नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। गीता में भी तो बताया है क्या? अर्जुन ने बोला कि भगवान ये मन जो है ये तो बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने बताया नहीं, मुश्किल नहीं है। क्या करो, तुम असलियत को समझो कि तुम इस दुनिया में कहाँ बैठे हो। तुम सतयुग में नहीं बैठे हो, कि त्रेता में नहीं बैठे हो, द्वापर में भी नहीं बैठे हो, है कहाँ बैठे हो? कलयुग में भी आदि में मध्य में नहीं बैठे हो। कहाँ बैठे हो? एकदम कलयुग के अंत में 100 साल के संगम युग में बैठे हो। जिस 100 साल के संगम में मैं इस सृष्टि को बदलने के लिए आता हूँ। क्या करता हूँ? शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूँ, है? किसके द्वारा? शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूँ। किसके द्वारा? अरे इतनी देर मुकर्रर सब कुछ मुकर्रर। शुद्ध मुकर्रर है तो किससे ब्राह्मण बना? ब्रह्मा से ब्राह्मण बना ना। हाँ, तो कहा शूद्रों को ब्राह्मण बनाने के लिए मीडिया बनाया हुआ है। कौन सा? 4 मुखों वाला जो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं स्वभाव संस्कार का, वो ब्रह्मा है। तो वो ब्रह्मा जो है वो शूद्रों को क्या करता है? ब्राह्मण बनाता है। भले उस ब्रह्मा के मुख में एक मुख ऐसा भी श्रेष्ठ है। कैसा? कि जो ब्राह्मण भी बनाता है और ब्राह्मण से देवता भी बनाता है। कौन? बताओ, लिखो जल्दी, एक अक्षर लिखो। है? तेरा वो परम ब्रह्म बनता कब है? परम ब्रह्म है? शिव प्रवेश करने से परम ब्रह्म बन जाता है? वो यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली थी वहां परम ब्रह्म बन गया, सहन शक्ति वाला। बड़े से बड़ी दुनिया की सहन शक्ति वाली आत्मा बन गई। अरे जो सहन शक्ति जिसने की होगी है प्रैक्टिकल जीवन में, उसका संग करेंगे लगातार, तब बनेगी या ऐसे ही बन जाएगी। शिव तो सहन करने की बात ही नहीं। शिव को न सहन करने की बात है, न सामना करने की बात है। तो इस दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सबसे जास्ती सहन करती है? स्त्री चोले से सहन करती है कि पुरुष चोले से सहन करती है? इतना अभी बताई दिया। पुरुष चोले से सहन करती है। पुरुष चोले से सहन होता है कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन? वो बात झूठी है। यो मुरली में शिव बाबा ने बताया इस दुनिया के पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, ए टू जेड। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप जगत पिता से लेकर के और जितने भी हैं वो सारे पुरुष क्या है? चाहे रुद्रमाला का कोई भी मणका हो, पुरुष संस्कार स्वभाव का क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। तो फिर बताओ वो आत्मा का नाम बताओ जो इस दुनिया में सबसे जास्ती सहन करने की निमित्त बनती
अरे अम्मा मेरी अम्मा लड्डू। सहन, जगदम्बा। क्या इस दुनिया में सबसे जास्ती सहन करती है सारे जगत की अम्बा। क्यों? क्योंकि जो भारत माता है उसका तो जन्म जन्मांतर का संग जो है वो भारतवासियों के साथ होगा कि सारे जगत के साथ होगा, है? हाँ, उसका तो विरुद्ध है। वरों शंभु न तो रहो, माने जो स्वयं पुरुषार्थ करके शिव बाबा के बताए हुए पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ करके इस संसार में प्रत्यक्ष होता है विश्व पिता के रूप में। अरे हाँ, तो वो विश्व पिता के रूप में जो प्रत्यक्ष होने वाला है, हाँ, उस विश्व पिता को भी प्रत्यक्ष करती है। कौन है? कौन सी शक्ति के आधार पर? सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। क्या? हाँ, और वो सहन शक्ति में भी सबसे ज्यादा सहन आत्मिक स्थिति वाले को सहन करना पड़ता है या देहवान वाले को सहन करना पड़ता है? देहवान वाले को। तो जो दो मुख्य शक्तियां बताई, अव्वल नंबर 9 देवियां दिखाई जाती है ना, अव्वल नंबर महागौरी और लास्ट नंबर महाकाली। तो उनमें ज्यादा देहवान किसको होता है? काली को होता है। तो वो ज्यादा सहन करेगी कि जो आत्मिक स्थिति वाली है वो ज्यादा सहन करेगी। हाँ, उसको गीता में कहा है पराशक्ति। किसको? जो आत्मिक स्थिति में थोड़ा एक्सपर्ट है, और उसको कहा है अपराशक्ति। वो आत्मिक स्थिति में बनती तो है तो रुद्रमाला गमन का, लेकिन नंबर 2 का है क्या कि लास्ट का है? कौन सा नंबर है रुद्रमाला में? है 2 नंबर का है। अच्छा, मन योगिनी नहीं है 2 नंबर की। हाँ, लास्ट नंबर का मण का है। तो 108 के मण के हैं ना रुद्रमाला के, उनमें लास्ट नंबर का मण। तो बाद में देवभान छोड़ पाती है। तो बताया तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कब हो जाएगी? है जब उसको याद करेंगे। किसको? बाप को। कौन से बाप को? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, और उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में आत्माओं का बाप भी है। परमानेंट प्रवेश करके 100 साल के संगम युग में पार्टी भी बजाता है। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और सतो प्रधान भी बन जाएंगे। क्या? ऐसे नहीं कि कर्मों से अतीत अवस्था हो जाएगी, कर्मों से परे की अवस्था हो जाएगी। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे करो, ऐसी कर्मातीत अवस्था जब जिसकी बनती है तो उसकी पहचान क्या बताई? कैसे पहचान होगी? वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी कर्मातीत का कर्मातीत ही रहेगा कि पाप चढ़ेगा। इसलिए मैंने ये बात मुरली में बता दी तुमको पहले से। क्या? मैं ऐसे विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो कर्मातीत अवस्था हुई कि नहीं हुई? हाँ, कर्मातीत अवस्था ही कही जाएगी। तो तुम भी सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे स्वरूप को याद करेंगे। क्योंकि सीढ़ी में चढ़ती कला तुम्हें चाहिए या उतरती कला चाहिए? सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में चढ़ना भी होता है, सीढ़ी में उतरना। अब उतरना तो 63 जन्म तो क्या 84 जन्म में नीचे उतरते ही रहे ना। 84 जन्मों की ये जो 84 की सीढ़ी का चित्र दिखाया हुआ है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों में 84 सीढ़ियां दिखाई हैं।
उन 84 सीढ़ियों में अभी उतरना है कि चढ़ना है? क्या करना है? चढ़ना है ना। उल्टी सीढ़ी चढ़नी है या ऊपर से नीचे उतरनी है? हाँ, उल्टी सीढ़ी नीचे से ऊपर को चढ़नी। तो वो जो डंडे हैं ना, लकड़ बुद्धि, क्या डंडे कैसे हैं 84 जन्म के? अरे वो लकड़ बुद्धि होंगे, लोहा बुद्धि होंगे, है कोई कोई सोना बुद्धि भी हो जाएंगे बाद में। क्या सीढ़ी बनाते हैं ना, तो अलग अलग मेटल की बनाते हैं कि एक ही तरह की सीढ़ी होती? बांस की सीढ़ी बनाए वो भी लकड़ी है, और लोहे की सीढ़ी बनाते हैं वो तो लोहा, उसकी तो कीमत कम है। और एल्यूमिनियम बनाते हैं नहीं है? हाँ, बहुत हल्की होती है, बनाते हैं ना। हाँ, लेकिन शरीर से ज्यादा एल्युमिनियम चिपकाए जाएगा हमेशा तो नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? एल्युमिनियम नुकसान करता है। इसलिए भारत में ऋषि मुनियों ने एल्युमिनियम के वस्त्र, वो क्या नाम, बर्तन बनाने की आज्ञा नहीं दी। दक्षिण भारत में एल्युमिनियम खूब पैदा होता है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम के बर्तन भारत में बनाए जाते थे। ये तो विदेशी लोग आए तो उन्होंने वो एल्युमिनियम के बर्तन जो है भारतवासी, और खास करके क्रिश्चियन ने तो सत्यानाश कर दिया। जो भी जेलों में रखते थे भारतवासियों को, हाँ, उनको जल्दी मर जाए, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाना, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाना, एल्युमिनियम के गिलास में पानी पीना, ऐसे सिखाया। तो बाप कहते हैं ये अनेक प्रकार के मेटल की सीढ़ी होती है, चांदी की भी होती होगी बना। अरे राजाओं के यहाँ क्या चांदी की सीढ़ियां नहीं होती होंगी? हाँ, चांदी की। और लोहे, वो सोने की भी सीढ़ियां नहीं होती होंगी? हाँ, होते सब ठाट बाट बढ़िया होते हैं। तो सब राजाओं के नहीं, जो ऊंची किस्म के राजाएं होते हैं उनकी तो बड़े ठाट बाट। तो बताया वो सीढ़ियां तुम्हें ऊपर चढ़नी है कि नहीं? हाँ, कलयुग की सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो 42 जन्म होंगे कलयुग में, होंगे कि नहीं? तो वो कौन से मेटल की होंगी? अरे लिखो, एक अक्षर नहीं लिख पाते, थोड़ी पकड़ के बैठ जाते। हाँ, आयरन की, सोने की होंगी कलयुग में। अरे कलयुग में लोहा होता है, क्या लोहे की जास्ती हो जाती है, लोहा सस्ता होता है, और ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है प्रजा वर्ग की, तो बेचारे लोहा ही पसंद करेंगे, लोहा खरीदेंगे कि सोने की सीढ़ी, सोने के बर्तन बनाएंगे? नहीं। तो बताया पहले तो वो ब्रॉड ड्रामा की नीचे वाली सीढ़ियां हैं 42 जन्म की कलयुगी, वो चढ़नी पड़े। वो सीढ़ियां लोहे की माने क्या? जड़ सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे? हाँ, कि चैतन्य सीढ़ियों के ऊपर पांव रखे उनके मुड़ के ऊपर, सर के ऊपर पांव रख करके ऊपर चढ़ेंगे? है? वो अपना मुड़ सर ज्यादा दिखाती हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। अरे उनको बताना पड़े तुम बुद्धिमान नहीं हो क्या? तुमने तो कलयुगी जो वो दैत्य हुए ना, खराब किस्म के, द्वापर में तो फिर भी अच्छे थे, तो उन दैत्यों को फॉलो किया है। और हम तो किसको फॉलो करते हैं? हम तो ऊंच ते ऊंच बाप को फॉलो, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो कहा जाता है, हम उसी की मत पर चलने वाले हैं। क्या? तो हम तुम्हारे सर के ऊपर नाचेंगे कि तुम हमारे सर के ऊपर नाचोगे? कौन नाच करेगा? है? हाँ, हम तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे ही नाचेंगे जैसे शास्त्रों में कोई चित्र दिखाया कि नहीं? क्या चित्र ही नहीं याद आ रहा, एक अक्षर लिखो। हाँ, नटराज। कौन नटराज है? वो कौन से किसके सर के ऊपर नाचता है नटराज? हाँ, अब याद आया, कृष्ण। वो कृष्ण को दिखाते हैं ना, किसके ऊपर नाचता है?
हाँ, सांप के ऊपर नाचता है। ये जो सांप होते हैं ना विषैले, बहुत विषैले होते हैं। वो विषैले ज्यादा, विष कब बढ़ता है? विष माने विभिचार कब बढ़ता है? कौन से युग में विभिचार ज्यादा बढ़ता है? सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में? काली युग में। तो ये कलयुगी सीढ़ियां हैं जो अपना ज्यादा दिमाग झाड़ते हैं ना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान झाड़ते हैं, हाँ, मुरली चलने ही नहीं देते। एक दिन मुरली चलेगी और 4-4 दिन का वो 4-4 6-7 घंटे का वार्तालाप चलाएंगे। इस बात का जवाब दो, उस बात का जवाब दो, ऐसे दुनिया भर के फालतू प्रश्न। अरे बाबा ने बता दिया कि बाप तो बिना मांगे सब कुछ देते हैं, कि मांगने से देते हैं, बिना मांगे देते हैं। तो फिर ये सब करने की जरूरत है नहीं? तो बताया तुम बच्चों की चढ़ती कला तब ही होगी जब तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू करो। समझ में आया? अरे तो कोई तो शुरुआत करेगा सीढ़ी चढ़ने की, कोई करेगा कि नहीं? हाँ, तो जो शुरुआत करेगा, तुम्हें अपने आप बुद्धि में ना आता हो तो जो शुरुआत करता हो उसको देख करके तो चल सकते हो। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप के पीछे पीछे चल सकता है कि नहीं? अपनी अकल नहीं है कि रास्ता कौन सा है, किधर जाना है, तो पीछे पीछे चल सकता है कि नहीं? हाँ, चल सकता है। तो बताया, हाँ, तो ये सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे उल्टी नीचे से ऊपर की ओर, तो तुम्हारी चढ़ती कला भी तो चाहिए ना, है? तो चढ़ती कला हो रही है या अभी उतरती कला हो रही है? चढ़ती कला हो रही है। पहले इतने सोते थे बेसिक में, उमंग उत्साह ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। और एडवांस में भी पहले जब आए तब उमंग उत्साह ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। और अब ज्यादा सोते हो, है? या पहले ज्यादा सोते थे बेसिक ज्ञान या एडवांस ज्ञान? अब ज्यादा नींद आ रही। तो चढ़ती कला हो रही है कि उतरती कला हो रही? उतरती कला। कभी कहते हो ऊपर को हाथ, हमारी चढ़ती कला हो रही है, बुद्धू नहीं तो। कभी कहते फट से कहने लगते नहीं, उतरती कला हो रही। अरे पक्की बात कहो, बात को बार बार बदलना नहीं। क्या? एक दाम माने सच्चा दुकानदार, और लिख दे एक दाम, और जब दुकान पे जाए कोई लेने तो फिर दुनिया भर की बातें बना बना के, नहीं बात ये बात ऐसे है, ये ऐसे है, वो वैसे है, और दाम बढ़ा कर बता। ऐसे नहीं बताया। तुम्हारी चढ़ती कला भी तो चाहिए ना। तो चाहिए की बात पूरी हुई है? हुई तो नहीं। तो चढ़ती कला तो नहीं हो रही है, तो चढ़ती कला तो एक से होती है ना। क्या कि चढ़ती कला की शुरुआत अनेकों से हो जाएगी? हैं? बताओ। हाँ, उस एक को पहचाना। अरे भाड़ दे रहे। अरे उस एक को पहचाना, और परीक्षा होगी तब कहेंगे पहचाना। माया परीक्षा भी लेती है, कहती तुम कैसे पहचान लोगे? हैं? आधी बादशाही दुनिया की हमें लेनी है, तुम कैसे पहचान लोगे? है? हाँ, पूरा पहचाना नहीं। अच्छा, अधूरा पहचाना। वो जो क्या नाम, वैद्य डॉक्टर वो लोग होते हैं ना, झोला छाप है, उनको क्या कहते हैं? नीम हकीमे खतरे जान। क्या? तो पूरा पहचानना अच्छा या खतरे की बात पहचानना अच्छा? पूरा पहचानना। पूरा माने कितना पूरा? कम से कम इतना तो पूरा पहचाने कि बीज रूप स्टेज सहज बनने लगे। बीज माने रुद्राक्ष के मण के, रुद्रगण की स्टेज में, रुद्रगण की लिस्ट में आ जाए। तो बताया चढ़ती कला तो एक से ही होती है कि अनेक से होती है? हैं? एक से होती है।
नहीं तो और कोई उपाय है क्या चढ़ती कला का, एक के अलावा? हा? एक के अलावा और कोई चढ़ती का कला का उपाय प्रैक्टिकल में करके दिखा ही नहीं सकता। तो जिस एक से चढ़ती कला होती है, तो बताया, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना ही है कि नहीं बनना है। चढ़ती कला होगी तो तमो प्रधान कलयुग से चढ़ते चढ़ते रजो प्रधान द्वापर की सीढ़ियां चढ़ेंगे 21 जन्म की, फिर त्रेता की 13 जन्म की, 12 जन्म की सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर सतयुग की 8 सीढ़ियां चढ़े, और सारी सीढ़ियां मिला करके 84 जन्म की सीढ़ियां पूरी होंगी, तब कहां पहुंचेंगे? अरे 84 सीढ़ियां पूरी चढ़नी है कि एक छोड़ देनी है? 84 में जाकर के आराम करेंगे जिंदगी भर? है नहीं, हाँ जाना तो एकदम ऊपर है। तो 84 जन्मों की सीढ़ी पूरी क्रॉस करके हाँ उसी जगह पहुंचना है जहां वो एक पहुंचता है। 84 की सीढ़ी पूरी क्रॉस करता है कि 84वें नंबर की सीढ़ी 1% छोड़ देगा? हा? नहीं छोड़ेगा। तो उस एक को फॉलो करने के सिवाय और कोई रास्ता और कोई उपाय है नहीं चढ़ती कला का, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना ही है। यही चढ़ती कला कही जाएगी। अगर सतो प्रधान नहीं बने, सतो सामान्य बने, तो उसे चढ़ती कला कहेंगे? है? पूरी चढ़ती कला हुई? नहीं हुई। तो ये चढ़ती कला सो तो यहां ही सिखाई जाती है? यहां माने कहा? बेसिक नॉलेज में? हाँ, कहां सिखाई जाती है? यही माने ये जो संगम युग है, जिसके लिए बाबा ने कहा संगम युग मत लिखो, क्योंकि संगम युग तो सतयुग त्रेता का, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है। तो क्या लिखो? पुरुषोत्तम संगम युग है। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है? असली कब से कहें? 100 साल का जो संगम युग है वो पहली साल से ही पुरुषोत्तम शुरू हो जाता है। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होता है, कोई पहचानता है? जो पुरुषोत्तम बनने वाला है, आत्माओं में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बनने वाला, वो अपने को पहचान लेता है। ओम मंडली ने किसी ने पहचाना? अच्छा, ओम मंडली के बाद जब दूसरी संस्था बन के शुरू हुई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, तो किसी ने समझा कि मैं पुरुषों में उत्तम हूँ? हाँ, झूठा झूठा ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया कि मैं हूँ 16 कला संपूर्ण पुरुषोत्तम। झूठा समझा कि सच्चा समझा? है झूठा समझा ना। हाँ? तो बताया कि ये चढ़ती कला जो वो एक को पहचानेंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल किससे कहते हैं? शरीर से पार्ट बजाने वाले को या बिना शरीर के पार्ट बजाने वाले? हाँ, उस एक जगत पिता को जो विश्व का मालिक बनता है, उसको पहचानेंगे। तो एक से ही जब बुद्धि में बैठ जाएगा, ऐसी से शुरुआत होती है, उसको फॉलो करेंगे तो यहां से सिखाई जाती है। यहां से माने संगम युग से ही ये चढ़ती कला सिखाई जाती है। संगम युग माने कब से? कब से? 76 से। 76 से कहेंगे कि पहले ही कहेंगे? अरे पुरुषोत्तम कब से प्रत्यक्ष होता है? या पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा अपने को कब से पहचानती है? कहेंगे ना, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? निराकार का या साकार का? हाँ, इस मनुष्य शक्ति का साकार बाप है आदम, एडम, अर्जुन, जगत पिता शंकर जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ, तो वो अपने स्वरूप को पहचानता है। तो यहाँ सिखाई जाती का मतलब क्या? 76 से सिखाई तो जाती है। तो क्या कोई बनता है पुरुषोत्तम? बना?
कोई ने माना। अरे बनेगा तो कोई मानेगा भी तो है? मानेगा ना, तो कोई ने माना, माना। अच्छा, कितनों ने माना? भगोड़ों ने माना या सदा स्थायी रहे हैं उन्होंने माना? कल क्या बताया था? हा? कल तो बताया एक बचेगा और सब ज्ञान में से टूट जाएंगे, माया किसी को छोड़ेगी नहीं। तो बताया यही सिखलाई जाती है। यही माने कौन सा पीरियड है, कौन सा टाइम है जहां सिखलाई जाती है। यही माने या तो स्थान या तो टाइम। स्थान माने माउंट आबू, या हाँ यही सिखलाई जाती है। और दूसरी बात, ये तो स्थान की बात हुई, और टाइम की बात। कौन सा टाइम होगा जब से सिखलाई जाना पक्की बात हो जाएगी? फिर लिखा, फिर बिगाड़ा, फिर लिखा। हाँ 2028 की बात बता दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? हाँ 40 से 50। तो 76 से लेकर के और हाँ कब तक? 18-19 तक जो टाइम, एक वर्ष रुंग का लगाएंगे कि नहीं? हाँ जो कुंजड़े होते हैं ना सब्जी बेचने वाले, वो भी किसी को सौदा देंगे ना तो थोड़ा सा कुछ न कुछ और ज्यादा दे देंगे। ये लो धनिया भी ले जाओ, गुच्छा ले जाओ, एक वो पुदीना ले जाओ, कुछ न कुछ दे देंगे। तो ऐसे ही शिव बाबा भी क्या करते हैं? ऐसे नहीं 27-28 पक्का कर दिया या 76-77 पक्का कर दिया, नहीं। एक वर्ष 76 बोला, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, फिर एक वर्ष रुंग में बढ़ा दिया, 77 है संपूर्णता वर्ष, बताया ही नहीं। ऐसे ही अब 77 तक हो गया तो यहाँ 77 के बाद ही शुरू होगा ना फिर संपूर्णता। तो बताया 18 से शुरुआत। अब वहां 18 से शुरुआत तो यहाँ एक वर्ष 18 का बढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ तो कहेंगे वो टाइम जो है 40 से 50 वर्ष बताया। वो ढेर सारे बच्चों के लिए बताया कि एक के लिए बताया? हाँ बताया कि एक जो है वो बचेगा और बाकी सब चौकड़ी काट जाएंगे। तो माला का पहला मणका बनना शुरू हुआ कि नहीं है? हाँ शुरू हुआ। ऊंच ते ऊंच माला है बाप की माला, बाप की सिमरनी की माला। जिन्हें बाप सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं, कौन सी माला? नाम लिखो एक अक्षर, रुद्रमाला। उस माला को बाप ही स्मरण करते हैं, सिमरण करते हैं। तुम्हारी अम्मा को, अरे बाप तुम्हारी अम्मा को स्मरण करते हैं कि नहीं? वो अम्मा, वो तो मैं ही स्मरण करता हूं। नहीं, बाप कहते हैं कि मैं आता हूं तो जिस बच्चे को आप समान बनाता हूं वो बच्चा भी तो कुछ काम करेगा। क्या करेगा? नई सृष्टि बनाने के लिए फिर वशीकरण मंत्र की शुरुआत कहां से करेगा? है? अरे कोई एक को पहले खींचेगा कि सबको इकट्ठा खींचेगा? है? कौन सी अम्मा को? अम्मा तो ढेर होती है। लक्ष्मी को खींचेगा? अच्छा, जो रुद्रमाला की मुखिया है उसको नहीं पहले खींचेगा? वो टूटेगी कि नहीं? है? वो बनी रहेगी, वो टूटेगी नहीं। अरे वो भी तो जब सब टूट जाएंगे तो उनमें वो भी तो आ गई ना। ये जो राक्षसी दुनिया है उस सीधी सादी आत्मा को छोड़ देगी? है? रावण जो है ना, रावण तो बड़ा भयंकर होता है ना, 10 सिर वाला, सारे ही सिर मिल करके एक हो जाते हैं। तो वो सीधी सादी आत्मा को जैसे कुबेर कहा जाता है,
सीधा साधा होता है बेचारा, होता तो मोटा ताजा, हेल्थ तो अच्छी होती है, लेकिन मन से तन से हेल्थ बढ़िया, लेकिन सीधा साधा कि नहीं, वो पढ़ ही लेता है। तो बताया ये यहां ही सिखाई जाती है क्या, संगम युग में। कब से टाइम हुआ है, कहां से लेके कहां तक, 40 साल जब शुरू होते हैं, 76 से लेकर के 18 तक, वो 40 साल के अंदर नहीं सिखाई जाती है। कब से सिखाई जाती है सीढ़ी चढ़ना, पहले खुद करके दिखाए, तब दूसरों को सिखाए। हाँ, तो सीढ़ियां है ना क्या, कि भगवान के अवतार हुए, कितने अवतार मुख्य, 10 अवतार। तो 10 अवतारों में भगवान ने आगे कुछ किया होगा कि नहीं, दिखाते तो है किया। अब 10 अवतार लेने की बात थोड़ी है तो एक ही है अवतार, लेकिन 10 विशेष आत्माएं हैं जो इस संसार में अपने को भगवान साबित कर देती है टाइम टू टाइम। क्या करते हैं कि नहीं, हाँ, चाहे वो राम वाली आत्मा हो, चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, और चाहे वो इब्राहिम की आत्मा हो। जब आएगी तो अपन को, इब्राहिम आएगा तो दुनिया के अंदर अपन को ही भगवान साबित करेगा कि कोई दूसरे साकार को मानेगा आए से ही इब्राहिम के बाद बुद्ध आता है, तो बुद्ध अपने सामने किसी दूसरे को अपने से ऊंचा साकार में साबित करेगा, नहीं मानेगा। ऐसे ही क्राइस्ट आता है, तो जब क्राइस्ट आएगा तो किसी को अपने से ऊंचा साबित करेगा, हाँ, वो अपने को ही भगवान समझते हैं कि साकार भगवान अगर किसी सृष्टि में कोई होता है तो मैं ही होता हूं। तो ये सब किसको फॉलो करते हैं, इतने दुनिया में ढेर सारे भगवान हो गए, 10 अवतार हो गए, माने 10 धर्म पिताएं हो गए, खास A to Z। क्या सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिता से लेकर के, और जो नास्तिक धर्म की 10वीं सीढ़ी है वहां तक, क्या वो नास्तिक धर्म की सीढ़ी किसी को मानती होगी, किसी को नहीं, अम्मा बाप को भी नहीं मानती, क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठा है कि अम्मा बाप आज की दुनिया के मोही होते हैं, मोह के कीड़े होते हैं कि नहीं। हाँ, मैं कितना भी विरोध करूंगा तो भी उनको मोह रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, मेरी परवरिश करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बस। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, अपनी कोई मेहनत नहीं करनी है। क्या करो, दूसरों का लेते रहो। क्या लेते रहो, दिया हुआ, और मस्ती मारते रहो जीवन में, कुछ भी करना नहीं है। क्या करना है, अरे इंद्रियों से सुख भोग, दूसरे से नहीं मिलता है तो अपनी इंद्रियों से ही अपने आप सुख भोगते हैं कि नहीं। हाँ, ऐसे गंदे काम सीखते हैं, क्या अपनी हड्डियां ही गलाते रहते हैं। किससे सीखा, अपनी हड्डियां गलाना किससे सीखा दुनिया वालों ने। अरे कोई एक आत्मा हुई होगी ना, हाँ, नाम लिखा, हाँ, ब्रह्मा, ठीक है, हाँ, दादा लेकर आज ब्रह्मा हुए, दधीचि ऋषि के, उन्होंने अपनी हड्डियां गलाए दी, काहे के लिए, इंद्रधनुष बनाने के लिए। क्या, इंद्रधनुष बनाने के लिए हड्डियां गलाए दी। अब कोई इंद्र दूसरा थोड़े ही अपने ही लिए अपने हड्डियां गलाई या दूसरी आत्मा के लिए गलाए। इंद्र तो स्वर्ग 16 कला संपूर्ण का राजा होता है कि नहीं, होता है। तो बताया ये चढ़ती कला तो यहां से ही होती है। हिसाब स्थान के हिसाब से बताओ तो कहां से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, वो जड़ चोटी से शुरू होगी जिसको कहते हैं एवरेस्ट चोटी पत्थर की, वहां से नहीं शुरू होगी, कंपिला से शुरू होगी,
पांचाल नगर से, जहां से कपिल मुनि की यादगार है, वहां से नहीं होगी। कहां से होगी? दक्षिण भारत से शुरू होगी। लड्डू बैठ गए दक्षिण भारत में अम्मा को याद करने के लिए, यहां से चढ़ती कला शुरू होगी। चढ़ती कला शुरू होगी माउंट आबू में, जब पहुंचेंगे तभी चढ़ती कला शुरू होगी। क्या कहा है? वहां से जो अष्टपद हैं वो डिक्लेयर होते हैं, दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पद, जिन्हें कहा जाता है शिव की अष्टमूर्तियां। हाँ, ये कहो कि वो अष्टमूर्तियां दक्षिण भारत में पूजी जाती हैं। हाँ, खुश हो गए। हाँ, दक्षिण भारत में पूजी जाती हैं, दक्षिण भारत में बनाई जाती है। क्या कहा? बनाई कहाँ जाती है? दक्षिण भारत। और मंदिर भी दक्षिण भारत में बनते हैं। हाँ, बाकी ये नहीं कि वो दक्षिण भारत वाले जो हैं वो कोई एक को फॉलो करते हैं, एक को पहचान लेते हैं, एक को नहीं पहचानते। हाँ, नंबरवार हैं, 8 हैं, वो 8 की मूर्तियां वहां बनाई जाती हैं। उत्तर भारत में नहीं बनाई जाती, न पूजी जाती। हाँ, सिर्फ नाम मात्र के लिए शादी ब्याह होती है तो एक लकड़ी का पटरा होता है, उस पर नवग्रह बनाई देते हैं और उनका पूजन करते हैं। हाँ, तो बताया कहाँ सिखाई जाती है चढ़ती कला? कहाँ से शुरू होगी? जब वो चढ़ती कला करने वाला 84 जन्म की सीढ़ियां खुद चढ़ जाए। कौन कौन से धर्मों की? कितने धर्मों की है? अरे 10 धर्म है ना दुनिया के। रावण के 10 सिर, 10 सिर के ऊपर क्रॉस करते हुए वो जब लास्ट नंबर की सीढ़ी भी क्रॉस कर लेगा तो फिर कहां पहुंच जाएगा? कौन से सन में पहुंच जाएगा? जीरो में पहुंच जाएगा। तेरी की नहीं, जीरो में पहुंच जाएगा। अरे अभी तो बताया 2028-29 में पहुंच जाएगा, जब 40 से 50 वर्ष पूरे होंगे। जहां पहुंच करके चाहे बेसिक वाले हों चाहे एडवांस वाले हों, वो सारे ही छोड़ छाड़ के एक को चले जाएंगे, एक अकेला रह जाएगा। हाँ, फिर कहेंगे कब से शुरुआत होगी? 2028-2029 वो स्थान हुआ। और फिर ये तो स्थान की बात हुई, वो टाइम की बात हुई, और स्थान वही माउंट आबू। क्या उसको कहेंगे? कौन सा? मिनी मधुबन की महामधुबन? हाँ, महामधुबन। महान ते महान काम करे तो महामधुबन, नहीं तो मिनी मधुबन। तो बताया, और तो कोई जगह में नहीं सिखलाया जाता है। क्या? उल्टी सीढ़ी चढ़ना है, जो गीता में भी लिखा हुआ है, विपरिवर्तते। परिवर्तन तो करते हैं, आत्मा परिवर्तित होती है, लेकिन वि माने विपरीत गति से परिवर्तन होती है। विपरीत गति से उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं 84 जन्मों की। हाँ, और जगह नहीं सिखाया जाता है। और जगह माने और कोई नहीं सिखाता है। ये सिर्फ एक ही है, जहां वो एक पार्ट बजाता है वहीं सिखाया जाता है, और तो कोई जगह नहीं सिखाया जाता। और जगह सब जगह में है भक्ति। क्या कहा? कान खोल के सुन लो। और सब जगह में है भक्ति 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 भक्ति, 5 बार भक्ति। ये क्या बात हुई? सिवाय भक्ति के, चाहे वो दुनिया वाली भक्ति हो, चाहे वो बेसिक नॉलेज के भक्त हो, और चाहे वो एडवांस नॉलेज के भक्त हो, भागते रहते हैं। अरे भागने वाले साबित हुए कि टिकने वाले साबित हुए? हाँ, टिकने वाला तो
बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, वो एक ही आत्मा है जो आदि से जब से पहचान होती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरा बाप ज्योति बिंदु है, तब से लेकर के अंत तक टिकी रहती है, भागती नहीं। तो क्या कहेंगे, पक्का क्षत्रिय कौन हुआ? क्षत्रियों को धर्म क्या होता है? युद्ध में से भाग जाना। हाँ, इसीलिए गीता में लिखा हुआ है क्षत्रियों का मुख्य धर्म है क्या? युद्धे चा पलायनम। कैसा भी भयंकर युद्ध हो वो भागते नहीं। वो गीत सुना था ना कल, क्या दिए वाला, क्या गीत था? ये कहानी है दिए और तूफान की। तो दिया क्या बुझ जाता है, भाग जाता है? नहीं, वो डटा रहता है। हिम्मते बच्चे, क्या हिम्मते बच्चे तो मदद देगा रटने के लिए। हाँ, घड़ी घड़ी डसर हो जाता है, मैं तो प्रजा बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा। फिर समझाया जाता है, अरे अर्जुन तू काय के लिए कायरता की बातें करता है? ऊंच बनना चाहिए, बाप बनाने आया, राजा है, स्वाधीन बनाने आया कि आधीन बनाने आया? दुनिया ने तो आधीन बनाया, अभी क्या बनना, आधीन बनना है कि स्वाधीन बनना है? स्वाधीन बनना। तो बताया सब जगह में वो भक्ति ही भक्ति है। तो क्या सिखाएंगे, भागना सिखाएंगे या डटे रहना सिखाएंगे युद्ध में? भागना सिखाते हैं और कोई बात है नहीं। क्या, चाहे वो रावण हो, रावण तो पुरुष होता है, और चाहे वो माया हो, वो भागना सिखाएगी, थमाना नहीं सिखाएगी। क्या फिर सिखाएगी? नहीं। माया तो कहती है अरे राजा हम लेंगे तुम ले, मैं किसी को नहीं टिकने दूंगी, क्या मैं रहूंगी। तो बोला और कोई बात नहीं है। कौन सी बात? कि जो ये जो चढ़ती कला है वो यहाँ ही सिखाई जाती है, और एक से ही चढ़ती कला की शुरुआत होती है और वो ही सिखाता है। ये बात भक्ति मार्ग में नहीं है कि भाई टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, नहीं। मन बुद्धि को भगाते रहो, तन को भी भगाते रहो, यही तो सिखाते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या सिखाया जाता है? तन मन धन सब एक जगह टिका के रखो। तो जो भक्ति करने वाले हैं है वो तो इन बातों को नहीं समझे। तो बच्चों को तो यहाँ है, यहाँ मैंने कहा है, बच्चों को तो यहाँ वो बच्चे समझते भी हैं। क्या यहाँ वो बच्चे समझते हैं कि बाप पढ़ाते हैं। क्या अम्मा नहीं पढ़ाती है, पढ़ाने वाला गुरु। हाँ, गुरुओं का गुरु सदगुरु एक बाप है। हाँ, तो बताया बाबा टीचर भी है, पढ़ाने वाला है तो टीचर हुआ कि नहीं? और सुप्रीम टीचर कि छोटा मोटा टीचर? सुप्रीम टीचर, जिससे ऊंचा टीचर कोई पढ़ाने वाला हो ही नहीं सकता। और कभी कभी कोई शुरुआत की बातें भी बैठ करके समझाते। क्या? कौन? बाप। ओम मंडली की बातें सुनाते कि नहीं? हाँ, समझाते। तो भी बच्चों को मजा आता है। क्या बच्चों को मजा आता है कि शुरुआत में हम ही थे। हाँ, जो थे शुरुआत में ओम मंडली में, वो ही फिर यहाँ आते बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने के। क्या? और जो ओम मंडली में भी शुरुआत के होंगे वो आएंगे, या जो ओम मंडली में बाद में आए वो आएंगे? हाँ, जो शुरुआत के होते हैं वो आते हैं बाप के सामने पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो शुरुआत की बातें तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। समझ में तो आता है ना?
तो भी बच्चों को मजा आता है वो शुरुआत की बातें सुन करके भी। क्यों मजा आता है? कि बुद्धि में बैठता है कि अरे इस यज्ञ में बेसिक नॉलेज में सुनने में सुनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी ब्राह्मणियां, दीदी, दादियां, दादाएं हैं, इतने दुनिया में घूम रहे हैं हवाई जहाजों में, और दुनिया में चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी की शोहरत हो गई है, हो गई नहीं? हाँ, तो इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, सारा मीडिया ब्रह्मा कुमारियों को सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? अपने मीडिया स्टेशन में बुला करके उनके भाषण दिलवाते हैं कि नहीं? हाँ, दिलवाते हैं। और तुमको कोई बुलाता है? तुमको नहीं बुलाते। तो देखो, इतने बड़े बड़े जो महारथी दुनिया में समझे जाते हैं, उन्होंने नहीं समझा क्या यज्ञ के आदि की बातों को, और उनको मजा नहीं आता है उतना, और तुमको क्यों, किस आधार पर? ऐसी कौन सी बात तुमको पसंद आ गई जो तुम्हें मजा आता है यज्ञ के आदि की बातें ओम मंडली की सुनने में? तुमको किस बात का नशा है? अरे कुछ है कि नहीं है? क्या क्या नशा है जो यज्ञ की आदि की बातें सुनने में तुमको मजा आता है? अरे बुढ़ी माता, आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों? कोई प्रश्न करे क्यों आता है तुमको? अब ब्रह्मा कुमारियों को क्यों नहीं आता उतना? वो पहले सुनाती थी यज्ञ के आदि में कोई पीयू था, है, प्रजापिता था। अभी वो प्रजापिता और पीयू की बातें भी करना बंद कर दिया, तो उन्हें मजा नहीं आता है, और तुमको मजा आता है। तो बताओ क्या बात है? एक अक्षर नहीं मिलेगा। अरे सुनो, वो बात है कि तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम ही यज्ञ के आदि के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़े हैं, इतने बड़े बड़े महारथी, दीदी, दादी, दादाएं, उनकी समझ में जो एडवांस ज्ञान नहीं आता, और हमारी समझ में तो हम पुराने हुए कि वो पुराने हुए? हम पुराने हुए। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि शुरुआत में कैसे शुरुआत हुई। हाँ, और जो शुरुआत करने वाले थे, उन शुरुआत करने वालों में हमारा नंबर था या नहीं था? हाँ, तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। हाँ, ये इनकी भट्ठी कैसे बनी? किन की भट्ठी? जो भी ब्रह्मा कुमारियां बताती है ना कि सिंध हैदराबाद में भट्ठी बनी, तो वो भट्ठी भी कैसे बनी, उनका सरगना मुखिया कौन था, हाँ, वो भी बता दिया बाप ने मुरली में। क्या बताया है कि इतने को भगाया है, इतना बड़ा संगठन इकट्ठा हुआ है, ये 16,000 को भगाया। ये सारी कथा कहानी है प्रजापिता की, और नाम किसका डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। तो ये भट्टी कैसे बनी, कैसे घर बार छोड़ करके आ गए, किसने छुड़ाया, कैसे कैसे एक एक ने सहन किया है। हाँ, किसकी बात बताई? किसने सहन किया? वो भाग भाग के आई। वो कौन आई? ब्रह्मा कुमारी आई ना भाग भाग के, तो सहन करके आई कि ऐसे ही चली आई? अरे बड़े बड़े घरानों की आई। तो बड़े बड़े घरानों वाले क्या ऐसे ही छोड़ देते लड़कियों को? है, छोड़ देते नहीं। हाँ। कोई बच्चा लेकर के भागी, कोई बच्ची लेकर के भागी, भाग के आ गई। अरे उनके हाथ में जो आया, थोड़ा सा सोना, चांदी, जेवर, जो कुछ हाथ में आया सो लेकर के भाग खड़ी हुई। तो बताओ, ऐसी कोई घर बार छोड़ता है क्या? हाँ, कहां छोड़ता है? उस समय 67 की बात बताई कि 67 तक जो भी छोड़ के आए, कोई ऐसे छोड़ छाड़ के आए क्या? कोई नहीं। ये तो फिर एडवांस की बात है कि छोड़ छाड़ के भाग खड़े होते हैं। आदि में भी सो, आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। ओम शांति।